जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में खुद ये कहता है कि 22 दिसंबर 1900 रात को जो मूर्तियाँ रखी वो परकट नहीं बल्कि वो गलत तरीके से अंदर रखी गई और वो एक क्रिमिनल एक्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी लीपापोती करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नाइंसाफ़ी करेगी, तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। यानी इंसाफ नहीं किया गया, फैसला किया गया और लिपापोती करने की कोशिश की। अडवाणी साहब का नाम था, मुरली मनोहर जोशी का नाम था, उमा भारती का नाम था, साध्वी ऋतंबरा का नाम था, अशोक सिंघल का नाम था। भाई जो लोग खुद ये कहते हैं कि हमने तोड़ा है, उसके बाद अब किसी और सबूत की ज़रूरत है क्या? जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया, उस कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद उन लोगों ने कोर्ट के प्रीमाइसेस में ये कहा हमने तोड़ा, हमको इस पर गर्व है। सेंटिमेंटल, इमोशनल और भड़काऊ इशू को भड़काकर, पब्लिक को भड़काकर सत्ता में आ सकते हैं, तो वो यही रास्ते पे चलते रहे। बहुत सारे लोग मर्डर करते हैं लेकिन छूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो बलात्कारी और जो लोग मर्डर करने वाले लोग हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए समाज में। किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये हम लोग हर साल प्रदर्शन करते हैं। ये तकरीबन 15 संगठन है जिन्होंने मिलकर इस प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को जिस तरह से शहीद किया गया था उसके विरोध में किया जाता है। आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद पर जो आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई थी वो एक क्रिमिनल एक्ट था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो इलीगल था। तो हमारा मानना ये है कि जिन लोगों ने एक क्रिमिनल एक्ट किया वो उन्हें आज तक सज़ा क्यों नहीं दी गई, वो क्यों आज घूम रहे हैं, वो सत्ता के मज़े ले रहे हैं, वो सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये आज का प्रदर्शन इस बात के लिए किया गया था। और दूसरी बात ये थी कि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की गई बल्कि देश के संविधान के साथ मजाक किया गया। देश के जो अंदर जो हिंदू मुस्लिम सब लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते थे, उनके दरमियान दरार पैदा की गई और इस वजह से हम आज के दिन ये प्रदर्शन यहाँ करते हैं। आप लोगों ने तो फैसला मान लिया था, कहा था हम लोग मान लेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, फिर इस तरह के प्रदर्शन से क्या माहौल खराब नहीं होगा? एक तरफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है, ये प्रदर्शन हमारा संवैधानिक अधिकार है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, 19 नवंबर को जो आया है 2019 में, ये यानी इंसाफ नहीं किया गया, फैसला किया गया और लिपापोती करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि भाई ये जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जब ये मानता है कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ जो रखी गई थी वो इलीगल एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट जब ये मानता है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया वो एक इलीगल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, तो उसके बाद फिर मुसलमानों को बाबरी मस्जिद से महरूम करना, उसको यानी अलग करने की कोई बात समझ में नहीं आती है। तो ये जो लिपापोती की गई कि हमको 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई अलग से और उन लोगों को, जिन लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिन लोगों ने गलत तरीके से उसमें मूर्तियाँ रखी, उनके हवाले मस्जिद वो जगह कर दी गई, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो होती है हमारे मुल्क की, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अदालत है। यहाँ से हर आदमी ये तवक्को रखता है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी लिपापोती करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी नाइंसाफ़ी करेगी, तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। इसलिए कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है देश के अंदर न्यायपालिका आखिरी फैसला होता है, तो जाहिर है इसके बाद और रास्ता नहीं है कोई जाने। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के सारे मामले जो बाबरी मस्जिद वाले थे खत्म कर दिए, गोधरा के भी खत्म कर दिए पुराने, तो अब आपको कैसे उम्मीद है कि उन लोगों को सज़ा मिल सकती है? देखिए, सज़ा अगर देश की अदालत में न मिले तब भी पब्लिक के सामने ये बात आनी चाहिए कि ये लोग मुजरिम हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बलात्कार करते हैं, बहुत सारे लोग मर्डर करते हैं लेकिन छूट जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि वो बलात्कारी और जो लोग मर्डर करने वाले लोग हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए समाज में। तो मालूम होना चाहिए ना कौन आदमी अपराधी है, कौन आदमी मुजरिम है, ताकि लोगों को उनके साथ उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। आप जंतर मंतर पे हैं, लेकिन जो हिंदू महासभा के लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कतरा मथुरा काशी बाकी है, एक तो अयोध्या तो झांकी है, तो फिर कैसे आपकी बात? तो देखिए, असल में हमारा कहना ये है कि जिन लोगों को ये लग गया है कि हम ऐसे सेंटिमेंटल, इमोशनल और भड़काऊ इशू को भड़काकर, पब्लिक को भड़काकर सत्ता में आ सकते हैं, तो वो यही रास्ते पे चलते रहेंगे। लेकिन ये देश की जनता को फैसला करना है कि वो डिमांड बढ़ गई ना, डिमांड बढ़ गई। नहीं, ठीक है, डिमांड बन गई हो। देखिए, एक बार नाइंसाफ़ी की आपने, एक बार जुल्म किया, अब आपको लगता है कि यही एक रास्ता है सत्ता तक पहुँचने का या सत्ता में बाकी रहने का, तो ये अब देश की जनता के सामने सवाल है कि वो क्या फैसला करती है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन हर साल सिर्फ, क्योंकि बीच में तो कुछ मांग नहीं उठती है,
जब बरसी आती है 6 दिसंबर आता तभी लोग जमा होते हैं, इससे इसलिए पहले कोई मांग नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कि 6 दिसंबर का दिन यहाँ के लोगों को याद रहना चाहिए कि 6 दिसंबर को मुल्क में एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी, एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ था। तो अगर जब तक ये याद नहीं रहेगा तो लोग भूल जाएंगे कि भाई कोई वाक़या हुआ था। जो जिस दिन के लिए हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी कि ये देश के माथे पर एक कलंक है, वो चीज़ कलंक उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कि इंसाफ नहीं होता है। आप कबूल नहीं करते फैसला? आपको कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? किसी भी इंसाफ पसंद आदमी को ये फैसला कबूल नहीं हो सकता है। देखिए ये अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ होता तो हमें ये स्वीकार करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए फैसले के खिलाफ हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि फैसला गलत हुआ है, तो ये अधिकार तो हमको है। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर अगर हम ये कहते हैं कि ये फैसला नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, तो इस पर कोई गलत बात हम नहीं कहते हैं। ये ऐन संविधान के अपने ऑब्जर्वेशन में कि बाबरी मस्जिद की शहादत जो है वो एक बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है अपने फैसले में कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जब अपने फैसले में खुद ये कहता है कि 22 दिसंबर 19 रात को जो मूर्तियाँ रखी वो परकट नहीं बल्कि वो गलत तरीके से अंदर रखी गई और वो एक क्रिमिनल एक्ट है, उसके बाद हमारे खिलाफ यानी बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला देने का कोई जवाब समझ में नहीं आता है, तो उसके खिलाफ हमको विरोध करना है। तो कॉन्ट्रडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ही है? जी बिल्कुल है, आप खुद पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऑब्जर्वेशन जितने भी है वो फेवर करते हैं बाबरी मस्जिद को और फैसला हमारे खिलाफ जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं मुजरिम है, तो मुजरिम कौन लोग हैं ये? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद की, जिन लोगों ने कॉल दी थी, जिन लोगों ने कार सेवकों को जमा किया था वहाँ पे बड़ी तादाद में, जो ये आपके जो कमीशन था लिब्रान कमीशन, उसने खुद माना है कि कंस्पिरेसी हुई थी और ये भी माना है कि इन लोगों ने कंस्पिरेसी की थी। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट है, ये सब चीज़ें वाज़ेह हैं पब्लिक के सामने। कोर्ट तो कह रहा है कि ये लोग तय नहीं हो पा रहा है इनका आइडेंटिफिकेशन। भाई जो लोग खुद ये कहते हैं कि हमने तोड़ा है, उसके बाद अब किसी और सबूत की ज़रूरत है क्या? जिस कोर्ट ने ये फैसला दिया उस कोर्ट के फैसले के फ़ौरन बाद उन लोगों ने कोर्ट के प्रीमाइसेस में ये कहा हमने तोड़ा, हमको इस पर गर्व है। जो मुजरिम खुद जुर्म कबूल कर रहा है उसके बाद कोर्ट को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं, तो ये तो बात समझ में नहीं आती। साहब अगर इस फैसले को समझे तो कितने लोग शामिल थे जिनको नामजद किया गया था और फिर क्यों वो बरी हो गए? देखिए पहले 2 FIR थी, 197 और 198। 197 में कहा लाखों कार सेवक और 198 में 49 लोगों को 49 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें बड़े बड़े नाम थे। अडवाणी साहब का नाम था, मुरली मनोहर जोशी का नाम था, उमा भारती का नाम था, साध्वी ऋतंबरा का नाम था, अशोक सिंघल का नाम था, कल्याण सिंह का नाम था, ऐसे कई लोगों के नाम थे। तो जाहिर बात है कि ये लोग आज बरी हो गए।